ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका 7वां अध्याय चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावादियों के दूषित मायावाद विचार का खंडन किया जा रहा है। तो फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सभी वेदांत सूत्रों का, एक एक वेदांत सूत्रों का जो शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य दिया गया, व्याख्या दिया गया उसका खंडन किए, और जो असली व्याख्या है, जो असली अर्थ है, मुख्य अर्थ को प्रकाशित किए। स्वरूप ऐश्वर्य तार नहीं माया गंध, सकल वेदेर है भगवान से संबंध। तो महाप्रभु जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याख्या दिया, चर्चा किया, वो तो बहुत विस्तार हो जाएगा, उसको पूरा वर्णन नहीं कर रहे हैं। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो वेदांत सूत्रों का व्याख्या किया गया उसका सार रूप में वर्णन कर रहे हैं। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्थापित किए कि वेदांत सूत्र जो है वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार करता है, और षड्विध ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान कृष्ण, श्री भगवान भगवान कृष्ण है, इस बात को प्रमाणित किए। स्वरूप ऐश्वर्य तारा नहीं माया गंध, और उनका जो स्वरूप है वो ट्रांसेंडेंटल ऑपुलेंस, दिव्य ऐश्वर्य है उनमें, और इसमें कोई भी माया का प्रभाव नहीं है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तारे निर्विशेष कही चित शक्ति न मानी, अर्ध स्वरूप न मानी ले पूर्णतः है हानि। When we speak of the Supreme as impersonal, we deny his spiritual potentials. Logically, if you accept half of the truth, you cannot understand the whole. तो श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि जब आप सुप्रीम भगवान परम ब्रह्म का केवल जो निराकार निर्विशेष फीचर एस्पेक्ट है उसी बस को स्वीकार करते हैं, तो आप जो है उनकी जो शक्ति है, चित्त शक्ति है, उसको नहीं मान रहे हैं। और इसके कारण लॉजिकली देखा जाए तो अगर कोई कोई भी सत्य होता है, अगर उसका किसी को केवल हाफ नॉलेज है, आधा ज्ञान है, अर्ध ज्ञान है, तो इसका मतलब उसने पूरे सत्य को नहीं समझा। पूरा सत्य ओवरऑल ट्रुथ के विषय में वो निश्चित रूप में भ्रमित हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण देते हैं। वैसे तो मॉडर्न साइंटिस्ट को लेकर के उदाहरण देते हैं ये, लेकिन ये मायावादियों के लिए भी एप्लीकेबल होगा इक्वली। कि जैसे 6 अंधे व्यक्ति हैं, तो वो हाथी को समझना चाहता है कि हाथी क्या होता है। तो अलग अलग व्यक्ति जा करके हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ता है और अपना अपना निष्कर्ष देता है। तो एक एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, हाथी के जिस भी अंग को स्पर्श करता है, तो अपने हिसाब से उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो सही बोलता है। लेकिन जब पूरे हाथी के बारे में कंक्लूजन देता है तो वो गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार से भौतिक वैज्ञानिक हों या मायावादी हों, वो जो सत्य है, सत्य के किसी एक एस्पेक्ट को ही बस स्वीकार करते हैं और उसके बेसिस पे पूरे सत्य का निर्णय देते हैं, तो निश्चित रूप में वो गलत हो जाता है। वही चीज को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। In the Upanishads, it is said, Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. This verse, which is mentioned in the Isha Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, and many other Upanishads, indicates that the Supreme Personality of Godhead is full in 6 opulences. ये जो वर्ष है, ईश उपनिषद का इन्वोकेशन है, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी है और अन्य अन्य उपनिषदों में भी है।
ये सूचित करता है, इस वर्ष का अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है कि भगवान षड्विधा परिपूर्ण ऐश्वर्य के साथ है, उनका व्यक्तित्व है और उनकी शक्तियां हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भगवान पूर्ण है और उनसे बहुत सारे पूर्ण यूनिट्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी पूर्णम एवं विशिष्यते। लेकिन भगवान एज इट इज पूर्ण रूप से बने रहते हैं। इसका मतलब भगवान का अस्तित्व अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत अस्तित्व होता है और उनकी शक्तियों का भी अस्तित्व हमेशा बना रहता है। सो हिज पोजीशन इज यूनिक, for he possesses all riches, strength, influence, beauty, knowledge, and renunciation. Brahman means the greatest, but the Supreme Personality of Godhead is greater than the greatest, just as the sun globe is greater than the sunshine, which is all pervading in the universe. तो इस श्लोक से ये प्रमाणित होता है कि भगवान यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। और यूनिक का मतलब कि उनका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रहता है। ब्रह्म भी है, निराकार ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म का एक एस्पेक्ट है निराकार ब्रह्म के रूप में, लेकिन वो निराकार ब्रह्म जिनसे उत्पन्न होता है, उनका अपना खुद का अस्तित्व होता है, और वो है लोकलाइज एस्पेक्ट, परमात्मा, और परमात्मा के भी ऊपर भगवान। तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य की किरणें ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट हैं। ब्रह्मन इज ग्रेटेस्ट, बट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। अणु अणियाम महतो महियान, ये भी बोला गया है। तो शास्त्रों में ब्रह्मन को ग्रेटेस्ट बोला गया, महत महत बोला गया है, महद वस्तु, ब्रह्म वस्तु। तो लेकिन उस महद वस्तु के भी ऊपर भगवान कृष्ण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। So although the sunshine that spreads all over the universes appears very great to the less knowledgeable, greater than the sunshine is the sun itself, and greater than the sun is the sun God. Similarly, impersonal Brahman is not the greatest, although it appears to be so. Impersonal Brahman is only the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead, but the transcendental form of the Lord is greater than both the impersonal Brahman and localized Paramatma. Therefore, whenever the word Brahman is used in the Vedic literature, it is understood to refer to the Supreme Personality of Godhead, who is the original Brahman और पर ब्रह्म। तो हम लोग इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सो भगवत गीता में भी भगवान को एड्रेस किया गया है परम ब्रह्म के रूप में, परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भगवान। सो मायावादी और अन्य लोग, अन्य निर्विशेषवादी मायावादी, ये कभी कभी गलत समझ लेते हैं कि मिशन वो ब्राह्मण को जो है जीवात्मा समझ करके, जीवात्मा है ब्राह्मण, बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी इज ऑल्सो ब्राह्मण। देयरफॉर कृष्णा इज रेफर्ड टू एज पर ब्रह्म, द सुप्रीम ब्रह्म। सो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए गीता में स्पष्ट अर्जुन जो है पर ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण को एड्रेस करता है, सुप्रीम ब्रह्म के रूप में। इन द वैदिक लिटरेचर whenever the words brahman or parabrahman are used, they are to be understood to refer to the supreme personality of Godhead Krishna. This is their real meaning. Since the entire Vedic literature deals with the subject of Brahman, Krishna is therefore the ultimate goal of Vedic understanding. The impersonal Brahma Jyoti rests on the personal form of the Lord. Therefore, although the impersonal effulgence, the Brahma Jyoti, is the first realization, one must enter into it, as mentioned in the Ishopanishad, to find the Supreme Person. And then one's knowledge is perfect. ईशोपनिषद में एक और मंत्र है जिसमें वो जो भक्त हैं प्रार्थना करते हैं कि आपके जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है, इसके पीछे आप हैं, तो आप इस इफल्जेंस को साइड करके आपका दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। भगवद गीता ऑल्सो कन्फर्म्स दिस, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। One's search for absolute truth by dint of speculative knowledge is complete when one comes to the point of understanding Krishna and surrenders unto him. That is the real point of perfectional knowledge. वास्तविक रूप में परम सिद्ध ज्ञान क्या है? जब कोई ये समझ सके कि निर्विशेष निर्विकार जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर भगवान कृष्ण की स्थिति है, और उनसे ही ये निराकार ब्रह्म प्रकट होता है। और इस बात का प्रमाण कई उपनिषद में मिलता है, भगवद गीता में भी भगवान देते हैं। Partial realization of the absolute truth as impersonal Brahman denies the complete opulences of the Lord. जो केवल आंशिक रूप से आंशिक रूप से परम सत्य का साक्षात्कार करते हैं, तो वो केवल निराकार ब्रह्म के रूप में ही जानते हैं, और उसमें भगवान के जो दिव्य ऐश्वर्य हैं,
उसके बारे में कंप्लीट इग्नोरेंस होता है, मतलब उसके बारे में उनको पता नहीं होता है क्या ईश्वर है, क्योंकि निराकार ब्रह्म का कैसे ईश्वर होगा, निराकार ब्रह्म का तो स्वरूप ही नहीं। उनके उनकी कोई सुंदरता नहीं, उसका कोई सुंदरता नहीं, कोई फेम और कोई रिनंसिएशन, ये सब एट्रीब्यूट्स लगाए नहीं जा सकते। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं या opulence, ऐश्वर्य हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति के हो सकते हैं। तो शास्त्रों में जब इन ऐश्वर्य के बारे में बात की गई है, तो निश्चित रूप में दैट रिफर्स टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। परम भगवान को रेफर करता है, कृष्ण को रेफर करता है, ब्रह्म बस को रेफर नहीं करता। सो दिस इज हजार्डियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान के ऐश्वर्यों को जो मिथ्या समझता है, नेग्लेक्ट कर देता है, हाँ, शक्ति जो है भगवान की, तो वो जो है हजार्डियस अंडरस्टैंडिंग, यानी खतरनाक समझ है, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। Unless one accepts all the features of the absolute truth, namely impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the supreme personality of God, one's knowledge is imperfect. जब तक कोई तीनों चीजों को नहीं समझता है, वो ज्ञान उसका कंप्लीट नहीं है, अर्ध ज्ञान है, हाफ नॉलेज है। और जैसा बोला जाता है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ठीक है, लेकिन जिसके पास आधा ज्ञान है तो बहुत डेंजरस है। मायावादी लोग का ऐसा स्थिति है, उनके पास आधा ज्ञान, इसलिए बड़े डेंजरस है वो। श्रीपाद रामानुजाचार्य इन हिज वेदार्थ संग्रह सेज, ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपमपि निरूपितं, न तु ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति कथमिदम् अवगम्यते। He thus indicates that the real identity of the absolute truth must be understood in terms of both his knowledge and his characteristics। जो परम सत्य का वास्तविक पहचान है, उसको समझा जा सकता है या समझना चाहिए दोनों, उनके ज्ञान और उनके लक्षण के द्वारा। ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपम अपि निरूपितम, स्वरूप अपि निरूपितम, न तो ज्ञान मात्रेण ब्रह्मेति कथम इदम अवगम्यते। भगवान के कैरेक्टरिस्टिक, भगवान के स्वरूप के साथ साथ उनका जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, उस दोनों के साथ समझना चाहिए। Simply to understand the absolute truth, to be full of knowledge is not sufficient। In the Vedic literature, मुंडक उपनिषद में बोला गया है, we find the statement यह सर्वज्ञः सर्ववित्, which means that the absolute truth knows everything perfectly, but we also learn from the Vedic description parasya shaktir vividhaiva shuyate, that not only does he know everything, but he also acts accordingly by utilizing his different energies। Thus, to understand that Brahman, the Supreme, is conscious is not sufficient। One must know how he consciously acts through his different energies। तो जो परम ब्रह्म है, परम सत्य है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वज्ञ सर्वविद, वो सब कुछ जानते हैं, पूर्ण ज्ञान है ब्रह्म, पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान है। लेकिन साथ ही साथ में वो एक्टिव भी हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करके वो कार्य भी करते हैं। ये दोनों चीज जो जानता है, वही परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण रूप से परम सत्य के बारे में जानता है। Mayavad philosophy simply informs us of the consciousness of the absolute truth, but does not give us information of how he acts with his consciousness। That is the defect of that philosophy। मायावाद विचारधारा जो है, वो केवल परम ब्रह्म या ब्रह्म परम सत्य या ब्रह्म के पास चेतना है, इसका इंफॉर्मेशन देते हैं वो। लेकिन वो कैसे अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं, कार्य करते हैं, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि कार्य करने के लिए शक्ति इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों को स्वीकार अगर करेंगे तो फिर दोनों में अंतर को भी स्वीकार करना पड़ेगा, भेद भी है। और भेद भी है तो इसका मतलब परम ब्रह्म जो है, एक व्यक्ति के रूप में है, शक्तिमान के रूप में है, जो अपनी शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि में बहुत सारे कार्य करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वरूप को फिर स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि मायावाद विचारधारा वाले लोग स्वीकार नहीं करते। यही उनके फिलॉसफी में एक मुख्य डिफेक्ट है या दोष। फिर आगे वर्णन करें, भगवान प्राप्ति हेतु ये करी उपाय, श्रवण आदि भक्ति कृष्ण प्राप्ति रसहाय। तो इस प्रकार से अभी महाप्रभु स्टेब्लिश कर दिए, स्थापित कर दिए कि असली जो ब्रह्म है या परम ब्रह्म बोले, सुप्रीम ब्रह्म, असली ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति भी असली ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट या पूर्ण जो अंडरस्टैंडिंग है, पूर्ण जो समझ है ब्रह्म की, वो है भगवान, श्री भगवान, षडैश्वर्य परिपूर्ण श्री भगवान जो है,
वो परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, और परफेक्ट एंड कंप्लीट ब्रह्म है। सो अब अब श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि वो जो परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उनको प्राप्ति कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट, अब संबंध तत्व तो स्थापित कर दिए, अब अभिधेय भी बताएं कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए संबंध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक कोई वास्तविक रूप में अभिधेय को पालन कर ही नहीं पाएगा। ये मायावादी लोग भ्रमित रहते हैं संबंध ज्ञान के बारे में। वो निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं मानते, कृष्ण को मानते नहीं। इसलिए वो केवल निराकार ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, और इसीलिए उसी का ध्यान चिंतन करते हैं। तो हरे कृष्ण कहाँ से जप करेंगे? लेकिन जब उनका बुद्धि खोलेगा, कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की कृपा से अगर बुद्धि खुल गई, वो समझ गए क्योंकि इम्पर्सनल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म इज ऑल राइट, बट बेटर और ग्रेटर देन निराकार ब्रह्म इज सुप्रीम ब्रह्म कृष्ण। निराकार ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उनके जो स्रोत हैं, आश्रय हैं, वो है परम ब्रह्म है भगवान कृष्ण। जब इस प्रकार से जानेगा कि असली ब्रह्म, कंप्लीट ब्रह्मन है भगवान कृष्ण, तब तो वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए फिर चेष्टा करेगा ना। तो पहले ये क्लियर किया अभी तक महाप्रभु, संबंध ज्ञान। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि अब इस प्रकार के परम ब्रह्म को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये बैठ के इस तरह से निराकार ब्रह्म में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो। कैसे? भगवान प्राप्ति हेतु ये करी उपाय, इट इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विथ हियरिंग दैट वन कैन अप्रोच द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। दैट इज द ओनली मीन्स टू अप्रोच। परम ब्रह्मान, जो कि परम ब्रह्म है, परम सत्य है, कृष्ण है, उनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्रवण आदि भक्ति। कृष्ण प्राप्ति सहाय, ये कृष्ण की प्राप्ति का तरीका है। So Mayavadi philosophers are satisfied simply to understand Brahman to be the sum total of knowledge. But Vaishnava philosophers not only know in detail about the Supreme Personality of Godhead, but also know how to approach Him directly. The method for this is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu as 9 kinds of usual service, beginning with hearing. मायावादी फिलोसोफर तो बस निराकार ब्रह्म तक के बारे में ही उनका ज्ञान होता है, और उसको प्राप्ति के लिए बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि निराकार ब्रह्म में क्या चिंतन करेंगे? निराकार है तो कैसे उसके बारे में निरंतर चिंतन करें? जब तक मृत्यु के समय, इस बात को तो वो भी जानते हैं कि जब तक उनके चेतना में पूर्ण रूप से भौतिक जगत का जो आसक्ति है, इंद्र तृप्ति की भावना है, खत्म नहीं हो जाए, और केवल निराकार ब्रह्म के प्रति चिंतन में फिक्स ना हो जाए वो, तब तक वो शरीर छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, निराकार ब्रह्म में जाके विलीन नहीं हो सकते। और ये बहुत कठिन कार्य है कि जो चीज है निराकार है, आप कैसे उसका चिंतन करेंगे? इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, क्लेशो अधिकतरस्ते साम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। हाँ, ये क्लेश अधिकतरस, बहुत ज्यादा क्लेश है इसमें। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम पतम, परम पदम ततो पतंति अधा अनादृत युष्मदंग्रह। ब्रह्मा जी भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आरुह्य कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण बड़ी कष्ट, तप बड़ा बहुत कष्ट उठा करके, तपस्या करके। और ये कुछ 20 25 30 40 50 साल में नहीं होता है, कई हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं कई बार। वो लगे रहते करते रहते हैं। हाँ, तो फिर भी कोई भरोसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई परम ब्रह्म को जान गया कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर का रूप है, इतना सुंदर रूप है, तो बड़ा आसान है उनके ऊपर मेडिटेट कर पाना और उनको प्राप्त कर पाना। तो इसलिए वैष्णव जो है, न केवल वो डिटेल में जानते हैं परम ब्रह्म के बारे में, परम सत्य के बारे में, कृष्ण के बारे में, बल्कि उनको ये भी पता है कि उनको डायरेक्टली कैसे प्राप्त भी किया जा सकता है। और इसी मेथड को, ही तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि भगवान परम ब्रह्म, परम सत्य जो है, एक्टिव हैं। ही इज कॉन्शियस, ही इज नॉट ओनली कॉन्शियस बट ही इज एक्टिव ऑल्सो। वो केवल ऐसे नहीं कि चेतना बस है, उनके पास ज्ञान है, बल्कि बहुत सारी अपनी अंतरंगा शक्तियों के साथ मिल करके वो बहुत सारे कार्य करते हैं। तो जब कार्य करते हैं तो उनके बहुत सारे गुण हैं भी हैं, उनका स्वरूप भी है, गुण भी है, और ऐसे कार्य करने में बहुत सारी लीलाएं भी हैं। तो उसको ही बस उसमें ही चेतना को आवेशित करना है अगर, तो बड़ा सरल हो जाता है कि बस परम ब्रह्म के कार्यों के बारे में श्रवण कीर्तन करे, और ऐसे उसमें उनका स्मरण करे। और फिर क्योंकि उनका दिव्य स्वरूप है, तो उनके चरण कमलों का सेवा कर सकता है कोई।
पूजा कर सकता है, अर्चनम वंदनम प्रार्थना अर्पण कर सकता है, दास्यम उनका दास बन सकता है, और सख्यम फ्रेंडशिप का भाव हो सकता है, सेंटिमेंट्स भी हो जाती हैं क्योंकि पर्सन है, व्यक्ति है। और आत्मनिवेदन पूर्ण समर्पण कर सकता है। तो ये 9 विधि है। 9 में से सारी, या 9 की 9, या 8, 5, 6, 4, 2, 3, 1, एक भी विधि को अगर कोई अपने पूर्ण रूप से कर लेता है तो हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। कितना सरल बना दिया गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं। So the 9 kinds of devotional service are hearing about Krishna, chanting about him, remembering him, offering service to his lotus feet, offering him worship in the temple, offering prayers to him, working as his servant, making friendship with him, and unreservedly surrendering to him. One can directly approach the Supreme Personality of Godhead simply by executing these 9 kinds of devotional service, of which hearing about the Lord is the most important. श्रवणादि शुद्ध चित्त करा है उदय। श्रवण जो है भगवान के बारे में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये 9 विधियों का अगर कोई पालन करता है तो डायरेक्ट भगवान का अप्रोच कर सकता है और परम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैज वेरी फेवरेबली स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग, स्पेशली जो श्रवणम प्रोसेस है, विधि है। ये पहला, इसलिए भक्ति का पहला अंग इसको में रखा गया है। और इसको श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए जब रामानंद राय के साथ संवाद हो रहा था तो। According to his method, if people are simply given a chance to hear about Krishna, certainly they will gradually develop their dormant awareness or love of God. श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है कि अगर लोगों को केवल ये चांस मिल जाए श्रवण करने के लिए कृष्ण के बारे में, तो निश्चित रूप में धीरे धीरे ग्रेजुअली, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि एकाएक एक आध दो लेक्चर सुने और बोले हमारी भौतिक आसक्ति नष्ट क्यों नहीं हो रही है, कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। नहीं, ये प्रोसेस वंडरफुल है, पावरफुल है और गारंटीड है, इसमें कोई संशय डाउट नहीं है। लेकिन इसमें व्यक्ति को लगे रहना पड़ेगा। ये सरल प्रोसेस है लेकिन इसमें लगे रहना पड़ेगा। देन सर्टेनली दे विल ग्रेजुअली डेवलप दियर डोरमेंट अवेयरनेस और लव ऑफ गॉड। तो निश्चित रूप में वो अपने अ, जो है श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल। The love of God is dormant everyone, and if one is given a chance to hear about the Lord, certainly that love develops. Our Krishna consciousness movement acts on this principle. We simply give people the chance to hear about the Supreme Personality of God and give them prasadam to it. And the actual result is that all over the world, people are responding to this process and becoming pure devotees of Lord Krishna. We have opened hundreds of centers all over the world just to give people in general a chance to hear about Krishna and accept Krishna's prasadam. These two processes can be accepted by anyone, even a child. It doesn't matter whether one is poor or rich, learned or foolish, black or white, old or still a child. Anyone who simply hears about the Supreme Personality of Godhead and takes prasadam is certainly elevated to the transcendental position of devotional service. ये है परफेक्ट प्रोसेस फॉर अटेनिंग सुप्रीम डेस्टिनेशन। पूर्ण रूप से परम सिद्धि को प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदान किए। शिक्षा विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, कोई क्वेश्चन है किसी बात का? अर्चना, पूजा अर्चना करने के भगवान की, लेकिन केवल चांटिंग भी ढंग से कर लें तो भी बहुत है प्रभु जी। चांटिंग में भी तो पूरा मन लगना चैंटिंग चाहिए हम। जी। चैंटिंग ढंग से कर ले तो बहुत है, पर्याप्त है, लेकिन चैंटिंग ढंग से करने के लिए श्रवण हाँ, जरूरी है, भगवान की वो कथा ही का जरूर। श्रवण। वो ही प्रभु जी, तो ऐसा लगता है कि बगैर श्रवण के तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। हाँ, बगैर श्रवण के वो होगा नहीं अच्छे से, इसलिए श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। वो ठीक। हरे कृष्ण।